हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि पहला बिंदु हमें दिया गया है ए बी प्लस बी सी बराबर 2 बी की घात 2। दूसरा बिंदु है हमारे पास ए माइनस सी की घात 2 बराबर 4 गुणा बी की घात 2 माइनस ए सी। तीसरा बिंदु है हमारे पास ए की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 4 सी ए बराबर 2 गुणा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो मुख्य अवधारणा, तो देखो भाई, हमारे पास यदि तीन पद है वो समांतर श्रेणी में, जैसे ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो हमारा जो मध्य पद होता है वो पहले और तीसरे पद के योग का आधा होता है। तो बी बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस सी बटे 2। तो यहाँ से हमारे पास है 2 बी बराबर आ जाएगा ए प्लस सी। तो ये हमारे समांतर श्रेणी, क्योंकि समांतर श्रेणी में हमारे क्रमागत दो पदों के मध्य जो अंतर है वो हमेशा समान रहता है, और जिसे हम बोलते हैं सारो अंतर, और डी से लिखते हैं। तो अब देखो, हमें पहला बिंदु दिया गया है जो सिद्ध करना है। तो उसके अंदर लिखा गया है ए बी प्लस बी सी बराबर है 2 बी की घात 2। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण एक है, समीकरण एक को बी से गुणा करने पर, तो देखो भाई, हम समीकरण एक को बी से गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 बी की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर है 2 बी की घात 2, क्योंकि हमारे दोनों पद है वो बराबर हैं। तो हमें इसको दाएं पक्ष को बायां पक्ष और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में लिखा जा सकता है, और यही हमें पहले बिंदु में सिद्ध करना था। तो हमारा ये पहला बिंदु सिद्ध होता है। अब दूसरे बिंदु में बात करते हैं हम। दूसरे बिंदु में हमें दिया गया है ए माइनस सी की होल घात 2 बराबर 4 गुणा में बी की घात 2 माइनस ए सी। तो अब देखो भाई, हमें इसे हल करना है। तो यहाँ से हम जो हमारा दायां पक्ष है उसको लेते हैं। तो दायां पक्ष बराबर है हमारा 4 बी की घात 2 माइनस ए सी। यहाँ से देखो, अब हमारे मुख्य अवधारणा से बी का मान रखते हैं। तो बी का मान हमारे पास है ए प्लस सी बटा में 2। तो यहाँ से 4 गुणा में ए प्लस सी बटे 2 की घात 2 माइनस ए सी। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ से हमारे पास बन गया ए प्लस सी की घात 2 बटा में 2 की घात 2 है वो हमारे पास 4 हो जाएगा माइनस ए सी। तो अब हम 4 का अंदर गुणा करेंगे। तो देखो भाई, 4 गुणा ए प्लस सी की घात 2 बटा में 4 माइनस 4 AC। तो 4 से 4 हमारा कट गया, तो हमारे पास आ गया ए प्लस सी की घात 2 माइनस 4 AC। तो यहाँ हमारा कि ए प्लस बी की घात 2 का जो सूत्र है वो हमारा होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2 AB। तो यहाँ से हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ गया ए की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2AC माइनस 4AC। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस 2AC। चूंकि ए माइनस बी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2AB। तो ये सूत्र के रूप में तो हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस सी की घात 2। तो ये हमारा बायां पक्ष है। तो हमारा दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर आ चुका है, और ये हमें सिद्ध करना था। अब हम तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा बिंदु है ए की घात 2 प्लस सी की घात 2। तो यहाँ लिखेंगे हम तीसरे बिंदु को ए की घात 2 प्लस सी का घात 2 प्लस 4AC बराबर हमारे पास है 2 गुणा में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब इस 2 का हम अंदर गुणा कर देंगे। तो देखो, 2 AB प्लस 2 BC प्लस 2 CA। तो 2 AB प्लस इन दो पदों में से हमारा जो उपनिष्ठ है उसको उपनिष्ठ ले लेंगे। तो 2C हमारा उपनिष्ठ है, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा B प्लस A। तो अब हम यहाँ B का मान है वो हमारे जो मुख्य उदाहरण है वहां से रखेंगे। तो देखो भाई, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2AB प्लस 2C। B का मान आ जाएगा A प्लस सी बटा में 2 प्लस ए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2
ए बी प्लस 2C गुणा में देखो दो हमारा एलसीएम आ जाएगा तो ए प्लस सी प्लस 2A। तो यहाँ ये दो से हमारा दो है वो कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा 2AB प्लस सी गुणा में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी प्लस 2A। तो यहाँ फिर हम बी का मान है वो रख देंगे, तो 2A मुख्य अवधारणा से हमारा बी का मान है वो है ए प्लस सी बटा में 2 प्लस सी का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी प्लस सी की घात 2 प्लस 2 AC। यहाँ दो से हमारा दो कट गया तो हमारे पास आ गया एक का अंदर गुणा करेंगे तो एक की घात 2 प्लस AC प्लस सी की घात 2 प्लस 2AC। तो यहाँ से देखो हमें प्राप्त होगा एक की घात 2 प्लस सी की घात 2, तो AC और AC 2AC और 2AC हमारा 4AC। तो यही हमारा बायां पक्ष था। तो यहाँ से हमारा जो दायां पक्ष है वो बाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। इस प्रकार हमारे तीनों बिंदु सिद्ध होते हैं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।